Hey, what is up people and welcome back again to गुरजोत क्रिएशंस। और गाइस यहाँ पे वेलकम बैक अगेन टू वेक्टर आर्ट सीरीज, जिसमें कि ये पार्ट 3, जिसमें कि हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने वेक्टर आर्ट में यहाँ पे फेस की शेडिंग को, और यहाँ पे कुछ फिनिशिंग जो हम करेंगे, क्योंकि हमने लाइन आर्ट पार्ट 1 में कवर की है, पार्ट 2 में हमने कलरिंग कवर की है, और पार्ट 3 इसमें कि हम जो फिनिशिंग और थोड़ी फेस की शेडिंग यहाँ पे कवर करेंगे। और गाइस अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो क्यों आए उधर, मतलब ठीक है देख लो, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलो पार्ट 3 को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम फेस पे शेडिंग। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट जो भी था हमारा यहाँ पे कलरिंग पर, उसमें यहाँ पे हमने वेक्टर आर्ट को गाइस कुछ यहाँ पे हमने छोड़ा था, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो अपने स्किन में अपने फेस पे भी यहाँ पे कलर कर लिया था। और गाइस इस पार्ट में हम जो अपने फेस को यहाँ पे शेड करने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये कलर पैलेट हमने क्यों यहाँ पे लगाया है, बस इसी पार्ट के लिए यहाँ पे हमने कलर पैलेट लगाया था। तो गाइस इस पार्ट में कलर पैलेट का बहुत यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे शेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो आपका फेस है वो यहाँ पे विजिबल होना चाहिए पूरी तरीके से। चलिए गाइस यहाँ पे हम सारी लेयर्स को हाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे फेस यहाँ पे छिप रहा है। हाइड करने के बाद गाइस हम जो यहाँ पे अपने कलर पैलेट में आएंगे, और गाइस अब जो हम यहाँ पे पहली डार्क शेड बनाने के लिए यहाँ पे जो न्यूट्रल कलर जो कि हमने पहले यूज किया अपने फेस को कलर करने के लिए, यहाँ पे हम जो यूज करेंगे ये जो इसके बाद एक हमें ठीक सर्कल देखने को मिल रहा है या फिर एक कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम वो यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे जो इस कलर को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ कलर पिकर से। पिक करने के बाद चलिए गाइस यहाँ पे हम जो अपनी पहली डार्क शेड बनाते हैं अपने फेस में, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अपनी नेक से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन आर्ट बनी है, आपको सिंपली लाइन आर्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे डार्क शेडिंग के लिए कुछ यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। और जैसा कि रूल आपको याद होगा अगर आपने यहाँ पे सेकंड पार्ट को ध्यान से देखा था कि यहाँ पे शेडिंग में जो कलर यहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क होगा वो यहाँ पे उतना ही ज्यादा करीब होगा यहाँ पे लाइन आर्ट के। जैसा कि आपको ये पता है कि यहाँ पे ये पहली डार्क शेड है हमारी, तो ये थोड़ा सा हमारी लाइन आर्ट से दूर रहेगी तो भी चलेगा। और जैसा कि देख सकते हैं आपने जो अपने नेक में हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे पहली शेड बनाना। अगर यहाँ से हम कर देंगे डन। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और पार्ट हमारा यहाँ पे नेक में बचा है, तो उसे भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमारे नेक की यहाँ पे जो पहली डार्क शेड है वो यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पे नेक की पहली डार्क शेड खत्म होने के बाद अब जब अपने यहाँ पे फेस में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फेस बिल्कुल यहाँ पे विजिबल है। स्टार्ट हम करेंगे कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे फेस पे सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले ही बताया कि आप यहाँ पे आपको जो लाइन आर्ट को यहाँ पे फॉलो करना होगा। चलिए गाइस यहाँ पे हम कुछ आईज की ओर से कवर करेंगे। यहाँ पे जहां पे आपको यहाँ पे डार्क थोड़ा भी डार्क आपको फेस में देखने को मिले, थोड़ा भी डार्क पार्ट देखने को मिले आपको न्यूट्रल कलर से, तो सिंपली आप उस एरिया को इस कलर से यहाँ पे कवर कर दे, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे पहले ही डार्क शेड है तो ये उतनी ज्यादा डार्क है नहीं। तो गाइस यहाँ पे अपनी आईज के साथ यहाँ पे अपने नोज को भी हम कवर कर लेते हैं इसी के साथ। यहाँ पे कवर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नोज पे हमारा कुछ ब्राइट पार्ट भी है, उसे भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, बट आपको उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। तो आप यहाँ से कर दे डन। तो गाइस जैसा कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे हमने जो नोज पे ब्राइट पार्ट था उससे भी हमने यहाँ पे पहली डार्क शेड को यहाँ पे कवर कर लिया। तो गाइस यहाँ पे इस मिस्टेक को हम जो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक व्हाइट पेपर पे यहाँ पे अपने ब्लैक या ब्लू पेन से यहाँ पे कुछ लिखा, बट यहाँ पे कुछ पार्ट वैसा था जब यहाँ पे हमने लिखना ही नहीं था, जहाँ पे बिल्कुल जो पेपर व्हाइट है तो हमारे पास व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेन को तो आई थिंक यहाँ पे मिटारा भी नहीं जा सकता, तो गाइस सिंपली हम यहाँ पे व्हाइटनर यूज करते हैं। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे हमारे पास व्हाइटनर तो नहीं है, बट हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे नोज में जो भी ब्राइट पार्ट था उसे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रल कलर से। तो गाइस यहाँ पे न्यूट्रल कलर सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और गाइस यहाँ पे नोज पे जो भी ब्राइट पार्ट था उसे हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हमारी आईज में भी है तो वो भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं साथ ही में।
गाइस इस गलती को सुधारने के बाद तो गाइस यहाँ पे हम अपनी पहली यहाँ पे डार्क लेयर को यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू, जो हमारी पहली डार्क शेड है उसे करते हैं कंटिन्यू। सिंपली यहाँ पे हमने जो यहाँ पे कलर पैलेट में से यहाँ पे पहला डार्क कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट। अपनी हम शेडिंग को करते हैं कंटिन्यू, यहाँ पे जो हेड से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जहां जहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डार्क एरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने न्यूट्रल कलर के मुकाबले, उसे हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। और रूल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जो कलर यहाँ पे जितना डार्क होगा वो यहाँ पे लाइन आर्ट के उतना ही यहाँ पे करीब होगा। तो यहाँ पे अपने हेड को कवर करने के बाद यहाँ पे हमने चिन में भी यहाँ पे जो अपनी पहली डार्क शेड यहाँ पे बना लेते हैं। सिंपली यहाँ पे जो चिन बियर्ड का हमारा एरिया था जो हमने पहले कवर किया था उसी की लाइन आर्ट को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और गाइस कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेंगे। और गाइस यहाँ पे डन करने के बाद जैसे कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हमने नीचे से और एक जो यहाँ पे डार्क शेड बनाई है तो यहाँ पे दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, बट यहाँ पे काफी वियर्ड लग रही है। क्यों ना गाइस हम जो यहाँ पे आपस में दोनों को यहाँ पे जोड़ दे और हम यहाँ पे उसे एक शेप में यहाँ पे दिखाएं। तो गाइस चलिए हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं एडिट टूल सिलेक्ट करूंगा और गाइस यहाँ पे नीचे में जो हमने पहले डार्क शेड बनाई उसे यहाँ पे मैं थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे जो थोड़ा सा जो डार्क पार्ट होता है हमारी यहाँ पे मस्टैक के नीचे जो मूंछ के नीचे जो होता है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अगर बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे जो हमारे उसके साइड में यहाँ पे जो डार्क पार्ट होता है वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। जो गाइस सिंपली हम एक तरीके से लाइन आर्ट को फॉलो कर रहे हैं, जहां जहां हमने यहाँ पे लाइन आर्ट यहाँ पे क्रिएट की है वहां पे आपको यहाँ पे डार्क पार्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आपको यहाँ पे याद हो हमने अपने ईयर्स में भी यहाँ पे लाइन आर्ट यहाँ पे की है तो वहां पे भी हमें यहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं। बिल्कुल आपको अपनी लाइन आर्ट को फॉलो करना है और अपने यहाँ पे पिक्चर में देखना है कि आपको डार्क पार्ट आपको किधर किधर थोड़ा भी आपको डार्क पार्ट किधर किधर देखने को मिल रहा है। तो हम जो सिंपली उस एरिया को यहाँ पे कवर कर देंगे। और गाइस यहाँ पे ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी यहाँ पे जो पहली यहाँ पे डार्क शेड होगी वो हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। अब गाइस हम करते हैं अपनी दूसरी यहाँ पे डार्क शेड को। सिंपली यहाँ पे कलर पैलेट में जाएंगे। तो गाइस चलिए अब जो हम अपना दूसरा यहाँ पे डार्क कलर करते हैं सिलेक्ट। अब गाइस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको अब जो यहाँ पे अपनी पहली डार्क यहाँ पे शेड को यहाँ पे फॉलो करना है सिंपली। तो यहाँ पे मैं कुछ ऊपर से अपने स्टार्ट करूंगा। और गाइस आपको एक बात अब जो याद रखनी की आपका कलर जो है अब डार्क हो गया यहाँ पे पहले से। तो गाइस आपको यहाँ पे पहली डार्क शेड के मुकाबले अब जो लाइन आर्ट के और करीब रहना, ये रूल था हमारा, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। गाइस यहाँ पे चलिए अपने पहली डार्क शेड को यहाँ पे करते हैं फॉलो और बनाते हैं अपनी यहाँ पे दूसरी डार्क शेड। इतना करते हैं हम यहाँ से कर देंगे यहाँ पे डन। अब जो हम यहाँ पे जो आईज वाला हमारा जो आईज और नोज का यहाँ पे पार्ट है उससे हम यहाँ पे कवर करेंगे। रूल बिल्कुल यहाँ पे सेम है कि यहाँ पे ये कलर और ज्यादा डार्क हो गया तो अब जो आपको यहाँ पे और कम एरिया यहाँ पे कवर करना है अपनी पहली डार्क शेड के मुकाबले, और ये जो एरिया होगा वो आपकी लाइन आर्ट के और ज्यादा करीब होगा। तो यहाँ पे आईज और नोज को यहाँ पे कवर करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं आईज में हमने एक ये लाइन बनाई है एक तरीके की,
इसे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर लेंगे। यहाँ पे हमने लाइन आर्ट नहीं बनाई है क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, ये हमारी शेडिंग से यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा एक तरीके से। अब गाइस आपको सेम करना है बिल्कुल अपने बियर्ड और यहाँ पे चिन बियर्ड के साथ, तो चलिए हम यहाँ पे वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज आपको करनी है अपने लिप्स के साथ और अपनी मुस्टैक के साथ, अपनी मूंछों के साथ, तो चलिए हम यहाँ पे वो भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो ना दिया हो कि यहाँ पे हमने नोक्स के यहाँ पे एक साइड पे तो यहाँ पे डार्क शेड दे दी थी, यहाँ पे दूसरे साइड हमने जो यहाँ पे दूसरी डार्क शेड यहाँ पे दी ही नहीं, तो चलिए हम यहाँ पे वो भी दे लेते हैं। अगर इसे मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे हमने जो ऊपर से एक जो है डार्क शेड हम लेके आए उसके साथ इसे जोड़ दूंगा ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक सा फील आए। बस पैटर्न आप बिल्कुल यहाँ पे समझ गए होंगे। और इसी पैटर्न के साथ अब जो हमने यहाँ पे ईयर्स को भी अपने कवर करना है यहाँ पे दूसरी डार्क शेड से, तो चलिए यहाँ पे अपने कानों को भी हम कवर कर लेते हैं अपने दूसरी डार्क शेड से। इसी के साथ हमारी यहाँ पे जो दूसरी यहाँ पे डार्क शेड है वो हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। अब चलिए हम यहाँ पे कलर पैलेट में जाते हैं, अपने यहाँ पे तीसरे डार्क कलर को यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट। और जिस पैटर्न में हमने यहाँ पे अपने दूसरी डार्क शेड को बनाया है उसी पैटर्न में हम कुछ स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ पे तीसरी डार्क शेड को। और आपको यहाँ पे सुन के काफी ज्यादा खुशी होगी कि यहाँ पे हमारी जो आखिरी यहाँ पे डार्क शेड है। तो चलिए हम कुछ ऊपर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको रूल बिल्कुल याद होना चाहिए, जो कलर यहाँ पे जितना डार्क होगा यहाँ पे वो यहाँ पे अपनी लाइन आर्ट के उतना ज्यादा करीब होगा। गाइस जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे जो पहले की हमारी जो डार्क शेड्स है उन्हें यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। जैसा कि आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ आपको जो दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हम जो डार्क शेड कहाँ बनाएंगे वो आपको जो यहाँ पे पहली डार्क शेड में आपको लगाना है, जो भी लगाना है यहाँ पे। तो क्योंकि गाइस यहाँ पे आपकी जो शेडिंग का यहाँ पे बेस होगा वो यहाँ पे पहली डार्क शेड होती है, तो उसे बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान से कवर करें, यही आपको मेरी एडवाइस है यहाँ पे। तो गाइस इसी के साथ आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं तीसरी डार्क शेड में यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा, फेस का एरिया हमारा हो गया कवर। बस सेम तरीके से बिल्कुल यहाँ पे जो ईयर्स का भी यहाँ पे जो एरिया कवर कर लेते हैं अपनी तीसरी डार्क शेड से।
गाइस यहाँ पे ईयर को कवर करने के बाद एक चीज अगर आप नोटिस कर दो तो यहाँ पे अपने जो हमारी गर्दन है, नेक है, तो उस पे हम यहाँ पे जो दूसरी और तीसरी डार्क शेड तो हमने यहाँ पे बनाई ही नहीं। तो सिंपली चलिए हम वहां पे भी अपनी दूसरी और तीसरी डार्क शेड बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं दूसरी डार्क शेड का यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे जिस तरीके से हमने अपनी दूसरी डार्क शेड की थी अपने फेस पे, सेम तरीके से हम अपने नेक पे भी यहाँ पे करेंगे। और गाइस इसी के साथ हमारी यहाँ पे दूसरी डार्क शेड हो जाएगी कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी तीसरी डार्क शेड यहाँ पे अपने नेक में। तो चलिए यहाँ पे तीसरी डार्क शेड का आप एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और अब जो हम यहाँ पे दूसरी डार्क शेड को करेंगे फॉलो। और गाइस रूल बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कलर यहाँ पे जितना डार्क होगा वो अपनी लाइन आर्ट के यहाँ पे उतना ही करीब होगा, जैसे कि आपको ये रूल याद होना चाहिए। सेम रूल के साथ अब जो हमारी तीसरी डार्क शेड भी हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट और इसी के साथ हमारी डार्क शेड जो है हो जाएगी कंप्लीट। डार्क शेड्स की कहानी हो जाएगी यहीं पे समाप्त। अब बारी हमारी यहाँ पे लाइट शेड्स की। बस सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी जो लाइट शेड्स के लिए कलर सिलेक्ट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे जो अपने न्यूट्रल कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उससे हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो हमारी शेप आपको न्यूट्रल कलर से यहाँ पे नजर आ रही हो हमारी जो इलस्ट्रेशन में, तो उसके अंदर आपको एक एरिया कवर करना होता है यहाँ पे अपने लाइट शेड्स का। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अपने फोरहेड पे। आपको पैटर्न बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे लाइट शेड्स का भी सेम यहाँ पे मैं करूंगा अपने पूरे फेस में। तो चलिए हम अपने फेस में यहाँ पे पहली लाइट शेड यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे फेस में यहाँ पे लाइट शेड होने के बाद अब जो अपने नेक में यहाँ पे लाइट शेड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे नेक पे यहाँ पे हमारी लाइट शेड होने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं फेस में हमने जो अपनी आंखों के नीचे जो न्यूट्रल पार्ट हमने छोड़ दिया था इसमें हमने जो लाइट शेड नहीं बनाई। तो चलिए हम यहाँ पे इधर भी लाइट शेड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं दोनों ही आईज में। तो इसे करने के बाद अब जो हमारी ईयर्स की यहाँ पे बारी, यहाँ पे अपने कानों की बारी है। चलिए हम यहाँ पे भी लाइट शेड बना लेते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, सेम पैटर्न से। तो गाइस यहाँ पे ईयर को कवर करने के बाद हमारी जो पहली लाइट शेड है वो हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। अब जो हम अपनी जो दूसरी लाइट शेड और जो हमारी आखिरी लाइट शेड होगी वो यहाँ पे हम बनाएंगे। सिंपली हम यहाँ पे कलर में जाएंगे और गाइस यहाँ पे हमने जो पहली लाइट शेड वाला कलर यहाँ पे पिक करना है। हमारा जो यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्राइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब जो मैं यहाँ पे जो हमने लाइट शेड यहाँ पे क्रिएट की है उनमें ही मैं थोड़ा सा और यहाँ पे एरिया कवर करूंगा। यहाँ पे आप जैसा कि चेक कर सकते हैं। तो गाइस हमारा पैटर्न हमारा कुछ ये होगा दूसरी लाइट शेड का, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन में हमारी बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइट आई है हमारे फेस पे। ये कुछ एक साइड से यहाँ पे आ रही होगी जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस आपको यहाँ पे जो अपनी पहली लाइट शेड को यहाँ पे करना है फॉलो। तो जहां पे भी हमने यहाँ पे पहली लाइट शेड बनाई है उस एरिया का यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पे जो कवर करना है बिल्कुल एक साइड का, वो आप डिसाइड कर, आपने लेफ्ट रखना है आपने राइट रखना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लें।
गाइस अपनी पहली लाइट शेड के कुछ एरिया को थोड़ा सा और ब्राइट कलर से कवर करने के बाद आपकी दूसरी लाइट शेड हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। इसी के साथ हमारा जो वेक्टर इलस्ट्रेशन है वो भी हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। अब चलिए हम जो अपनी सारी लेयर्स को यहाँ पे अनहाइड करके देखते हैं। मैं बहुत यहाँ पे एक्साइटेड हूँ कैसा हमारा रिजल्ट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी लेयर्स को अनहाइड हमने कर दिया और हमें यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लग रहा है हमारा वेक्टर आर्ट। अब बारी गाइस इसे यहाँ पे सेव करने की। गाइस सेव करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने जो फोटो को यहाँ पे कर देना है डिलीट। पिक्चर को डिलीट करने के बाद गाइस सिंपली यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। एक व्हाइट कलर का आपको ये सर्किल देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ से एक बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एक्वा या फिर स्काई ब्लू टाइप का। 3 डॉट्स पे गाइस सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं जाऊंगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे गाइस मैं प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट का NSB। बेसिकली अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे JPEG यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। JPEG पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये जो नीचे में एक स्लाइडर देखने को मिल रहा है, स्लाइडर सा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इसे कर देना है फुल। इससे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन होगा, जो वेक्टर होगा, वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिटी में यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिलता है सेव का बटन। सिंपली हम यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं और इसी के साथ यहाँ पे हमारी शेडिंग हो जाती है कंप्लीट। पिक्चर हो गई हमारी सेव। और यहाँ पे ये था हमारे वेक्टर आर्ट का पार्ट 3 जिसमें कि हमने फेस की शेडिंग की और यहाँ पे हमने जो थोड़ी सी फिनिशिंग की और इसी के साथ हमारा वेक्टर आर्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वेक्टर आर्ट यहाँ पे कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को यहाँ पे नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे मेरा यूजर नेम देखने को मिल रहा होगा @gurjot_creation। तो गाइस यही थी हमारी वेक्टर आर्ट की यहाँ पे सीरीज। अगर आगे भी आपको कुछ वेक्टर आर्ट के ऐसे वीडियो देखने हैं तो मेरे को नीचे कमेंट बताओ। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए बाय और चलो।